नमस्कार क्लाउड लर्नर्स। पिछले विश्लेषण में हमने नेटवर्क सर्विस टियर्स के बारे में बात की थी, जहां हमारा पूरा फोकस स्पीड और लेटेंसी पर था। आज हम गियर बदल रहे हैं और सीधे सिक्योरिटी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्पीड तो जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सिक्योर एक्सेस। आज हम दो बहुत ही पावरफुल जीसीपी फीचर्स को समझने वाले हैं, प्राइवेट गूगल एक्सेस और वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स। ये दोनों आपके प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह अलग रखते हुए गूगल एपीआईज और सर्विसेज से सेफली कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्राइवेट नेटवर्क की एक बुनियादी चुनौती से, फिर देखेंगे कि कैसे प्राइवेट गूगल एक्सेस इसका एक सॉल्यूशन बनकर आता है। उसके बाद हम डेटा चोरी के एक और भी गंभीर खतरे को समझेंगे और जानेंगे कि वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स कैसे एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। और आखिर में हम इन दोनों की तुलना करेंगे और कुछ आम गलतियों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी बात करेंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। द प्राइवेट नेटवर्क प्रॉब्लम। आखिर वो कौन सी असली मुश्किल है जिसे सॉल्व करने के लिए इन सर्विसेज को बनाया गया है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जरा सोचिए, आपके पास एक प्राइवेट वीपीसी है, मतलब कोई एक्सटर्नल आईपी नहीं, कोई इंटरनेट गेटवे नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अंदर की वीएम्स को गूगल एपीआई से बात करनी है, जैसे क्लाउड स्टोरेज, बिग क्वेरी या पबसब से। अब डिफ़ॉल्ट रूप से ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारी एपीआईज तो पब्लिक इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो कनेक्शन कैसे बनेगा? तो इस पहेली का जो पहला जवाब है वो है प्राइवेट गूगल एक्सेस। चलिए देखते हैं कि ये कैसे इंटरनल कम्युनिकेशंस के बंद दरवाजे खोलता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो प्राइवेट गूगल एक्सेस या पीजीए आपके प्राइवेट रिसोर्सेज को गूगल की सर्विसेज से बात करने देता है, लेकिन गूगल के अपने ही इंटरनल नेटवर्क के जरिए। मतलब पब्लिक इंटरनेट का कोई रोल ही नहीं है, ये एक तरह की सीक्रेट प्राइवेट लेन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपनी ZippyByte फूड डिलीवरी ऐप का एक उदाहरण लेते हैं। अब ZippyByte क्या करता है, वो अपने सारे बैकएंड वीएम्स को एक प्राइवेट वीपीसी सबनेट में चलाता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके पास कोई एक्सटर्नल आईपीज नहीं है। लेकिन ऐप को काम करने के लिए कस्टमर की फोटोज क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करनी है, एनालिटिक्स का डेटा बिग क्वेरी में भेजना है और पबसब के जरिए नोटिफिकेशंस भी भेजने हैं। अब जो असली मजा है वो ये समझने में है कि ये काम कैसे करता है। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, आप इसे अपने वीपीसी में सबनेट लेवल पर इनेबल करते हैं। दूसरा, आपके सबनेट से निकलने वाला ट्रैफिक सीधा गूगल के प्राइवेट नेटवर्क पर रूट हो जाता है। तीसरा, गूगल अंदर ही अंदर इन रिक्वेस्ट्स को सही एपीआई एंड पॉइंट पर, जैसे storage.google.com पर भेज देता है। और चौथा, जो भी जवाब आता है वो उसी सेफ प्राइवेट रास्ते से वापस आ जाता है। सब कुछ पर्दे के पीछे एकदम स्मूथली। तो ठीक है, एक्सेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लगा सब बढ़िया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया और कहीं ज्यादा गंभीर सिक्योरिटी का खतरा सामने आता है, जिसे कहते हैं डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, यानी डेटा की चोरी। जरा एक बहुत ही डरावने सिनेरियो के बारे में सोचिए। आपकी प्राइवेट वीएम्स अब गूगल एपीआई से बात तो कर सकती हैं, लेकिन क्या होगा अगर किसी डेवलपर से गलती से कोई एपीआई की या सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल लीक हो जाए? कोई भी अटैकर दुनिया के किसी भी कोने से उन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आपके सेंसिटिव डेटा तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी खतरनाक खतरे का जवाब है वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स। ये सिर्फ एक्सेस कंट्रोल से एक कदम आगे की चीज नहीं है, ये डेटा सिक्योरिटी की एक पूरी नई लेयर है। वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक वर्चुअल सिक्योरिटी पेरीमीटर या एक बाड़ की तरह सोचना, जो आपके गूगल क्लाउड रिसोर्सेज के चारों ओर है। ये एक अदृश्य दीवार है जो ये पक्का करती है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड नेटवर्क से ही आपका डेटा एक्सेस हो सके, भले ही किसी के पास वैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों ना हो। चलिए ZippyByte के उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए एक डेवलपर से गलती से बिग क्वेरी की एपीआई की एक पब्लिक कोड रिपॉजिटरी में लीक हो गई। अब वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स के बिना ये एक बहुत बड़ी मुसीबत होती। लेकिन ZippyByte ने एक सर्विस पेरीमीटर बनाया हुआ है जो सिर्फ उनके प्राइवेट वीपीसी से आने वाली रिक्वेस्ट्स को ही अलाउ करता है। नतीजा, इंटरनेट से आने वाली हर एक रिक्वेस्ट तुरंत ब्लॉक हो जाती है। और इसका नतीजा कमाल का है, डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है। वो चोरी हुए क्रेडेंशियल्स अब किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि अटैकर उस सिक्योरिटी पेरीमीटर के बाहर है। सीधी सी बात है,
VPC सर्विस कंट्रोल्स डेटा की चोरी के खिलाफ एक जबरदस्त ढाल है। अब जब हमने दोनों सर्विसेज को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर इनकी सीधी तुलना करते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये दो अलग अलग समस्याओं को कैसे हल करते हैं। इस टेबल पर जरा एक नजर डालिए। प्राइवेट गूगल एक्सेस का मकसद क्या है? इसका मकसद है प्राइवेट VMs को गूगल APIs तक एक्सेस देना। यह सबनेट लेवल पर काम करता है और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को मैनेज करता है। वहीं दूसरी तरफ VPC सर्विस कंट्रोल्स का मकसद डेटा को चोरी होने से प्रोटेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट या सर्विस पैरामीटर लेवल पर काम करता है और आने जाने वाले दोनों तरह के ट्रैफिक पर पॉलिसीज लागू करता है। इसका मेन यूज केस है डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया की बात करते हैं। जब लोग इन सर्विसेज को असल में इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं? चलिए कुछ आम गलतियों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करते हैं। कुछ आम गलतियां हैं। लोग प्राइवेट सबनेट्स के लिए PJ इनेबल करना भूल जाते हैं, जिससे उनकी API कॉल्स फेल हो जाती हैं। या ये सोचना कि VPC सर्विस कंट्रोल्स ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ एक्सेस को रोकते हैं। अपने सर्विस पैरामीटर में सारे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को शामिल ना करना। और सबसे खतरनाक, बस थोड़ी देर के लिए एक्सटर्नल IPs खोल देना, जो अक्सर एक परमानेंट सिक्योरिटी होल बन जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? हमेशा प्राइवेट वर्कलोड्स के लिए प्राइवेट गूगल एक्सेस इनेबल करें। जिन एनवायरनमेंट्स में सेंसिटिव डेटा है, उनके लिए VPC सर्विस कंट्रोल्स का इस्तेमाल करें और इन्हें IAM और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के साथ मिलाकर एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी बनाएं। क्लाउड ऑडिट लॉग से हर एक्टिविटी पर नजर रखें और हमेशा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को फॉलो करें, मतलब सिर्फ उतनी ही परमिशन दें जितनी की वाकई जरूरत हो। तो आज की पूरी बातचीत से अगर दो बातें घर ले जानी हैं तो वो ये हैं। पहला, प्राइवेट गूगल एक्सेस पहुंच के बारे में है। यह आपके प्राइवेट रिसोर्सेज के लिए गूगल APIs तक एक सेफ रास्ता बनाता है। और दूसरा, VPC सर्विस कंट्रोल सुरक्षा के बारे में है। यह आपके डेटा के चारों ओर एक किला बनाता है ताकि वो बाहर लीक ना हो सके। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे नेटवर्किंग मॉड्यूल का लेवल 1 ऑफिशियली पूरा कर लिया है। आपने क्लाउड नेटवर्किंग की नींव को समझने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सफर अभी बाकी है। आगे हम अपना सिक्योरिटी और IAM मॉड्यूल शुरू करेंगे। देखिए, हमने नेटवर्क को तो सिक्योर कर लिया, पर अब सवाल यह है कि उस नेटवर्क के अंदर किसे क्या करने की इजाजत है। हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सर्विस अकाउंट्स और परमिशन की दुनिया में और भी गहराई में जाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि अगला मॉड्यूल आपको क्लाउड प्रोजेक्ट्स को एक प्रो की तरह मैनेज करने के लिए तैयार करेगा।